श्री कृष्ण। आज का जो प्रवचन है वह वास्तव में हम कहें तो मतलब प्रवचन नहीं भी है, और हम सभी के लिए बहुत ही सीख की बात है। अर्थात आज हम सभी जन ये जानेंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। हम सभी लोग नवधा भक्ति के बारे में तो जानते हैं महाराज, किंतु उससे एक अलग प्रकार और तथ्य है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। और क्योंकि हम सभी जन भागवत के मार्ग में है, राम कथा के मार्ग में है, एक कथा प्रवक्ता बनने के इच्छुक हैं, तो हम लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि वास्तविक भक्ति क्या होती है और हम किस प्रकार से प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो आइए मधुर स्तुति के साथ में अपने प्रवचन को प्रारंभ करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाता के जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु महावीर विनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना वर्णो पवन कुमार कल बल पावन ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसहि राम सिर चाप धर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग भक्ति के कितने प्रकार है, भक्ति क्या होती है और वास्तविक भक्ति किस प्रकार से होती है कि हम प्रभु तक पहुंच सके। देखिए बंधुओं माताओं, जो भक्ति है वह बहुत ही विस्तृत स्वरूप है भक्ति का। हमें ये नहीं समझना चाहिए कदापि कि हमने प्रभु को धूप दीप अर्पण कर दिया, प्रभु को भोग अर्पण कर दिया, है ना, उनके लिए पद सेवा कर दी, चमर सेवा कर दी, बस इतने में भक्ति होगी। नहीं, ये भक्ति का मधुर स्वरूप है। ये वास्तविकता है कि ये भक्ति का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। इससे हम अपने हृदय को संतुष्टि प्राप्त करते हैं कि हाँ हाँ प्रभु के परम समीप हैं। किंतु महाराज भक्ति को प्राप्त करने का वास्तविक जो मार्ग है वह बड़ा कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत ही कम जन होते हैं जो वास्तविक भक्ति के मार्ग तक पहुंच पाते हैं। और हम सत्य बताएं तो आज जो हम प्रवचन करने जा रहे हैं महाराज, हमें इतनी ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। और वास्तव में तो आज हम भी जो है अपने नोट्स का सहारा ले रहे हैं। हमने भी इसे यूट्यूब से ही सीखा है प्रभु कृपा से। क्योंकि जब मन में उत्सुकता होती है महाराज, तो चलते फिरते जब कोई भी चीज देखो ना तो वो दिमाग में आ जाती है, फिर उसे हम नोट्स के रूप में लिखते हैं। तो आइए आज हम उसी भाव को समझते हैं। और ये जो कथा है इसे प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि ये जो कथा है इसे पूर्णतः अपने ऊपर ही लागू करिएगा महाराज। इसे ऐसा न समझिएगा कि जैसे हम आपको कोई भी तथ्य बता रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अरे वो जो जन थे वे इस प्रकार से भक्ति करते थे, अर्थात वे मिथ्या भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति में वास्तविकता नहीं है, वे भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं। ये जो प्रवचन है आज का वे सिर्फ अपने लिए है। हमें ये देखना है कि हम प्रभु के कितने समीप हैं और किस स्तर की भक्ति हमें हो रही है, ताकि हम प्रभु के अत्यंत समीप जा सकें और प्रभु के धाम को प्राप्त कर सकें। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं।
हमारे जो श्रीला प्रभुपाद जी महाराज हैं, देखिए उनका संपूर्ण जीवन जो है ना, वह यही कहने में निकल गया कि क्या चीज भक्ति नहीं है। अर्थात हम जो मनुष्य हैं वे बहुत सी चीजों को भक्ति के नाम पे करते रहते हैं, और ये समझते हैं अपने विवेक से कि ये वास्तविक भक्ति है। महाराज बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो भक्ति से सर्वथा पृथक होती हैं, वह पूर्णतः भक्ति नहीं होती है। किंतु हम यदि प्रभु से जुड़े होते हैं और किन्हीं कार्यों को करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यह भक्ति है। जैसे अभी सोचिए कि हम में से कोई, आप में से कोई जन है, भक्तों को तो डॉक्टर होना चाहिए, अर्थात हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त नहीं। यह आपने स्वयं के लिए किया है महाराज, इसमें तनिक भी भक्ति नहीं है, आपको ये भक्ति प्रतीत होती है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे मार्केट में महाराज शुद्ध घी प्राप्त होता है हमें, किंतु मार्केट के ब्रांड जो होते हैं, जब वो टैगिंग करते हैं, टैग लगाते हैं उस घी के डिब्बे पर, तो क्या लिखते हैं? शुद्ध घी। अर्थात उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता है कि हमारा घी शुद्ध है। घी में तो कभी मिलावट नहीं होता, घी तो शुद्ध होता है, किंतु उनको ये लिखना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है कि हमारा घी शुद्ध है। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्ति में कोई अन्य चीजों का मिश्रण नहीं करते, कोई बाहरी वस्तुओं का मिश्रण नहीं करते, तब तक तो भक्ति पूर्णतः शुद्ध होती है। किंतु जब हम अपने अनर्गल कार्यों को महाराज भक्ति में सम्मिलित कर लेते हैं, उसे भक्ति का स्वरूप देने लगते हैं, तो वे अशुद्ध भक्ति बन जाती है। आइए अब यहाँ से हम भक्ति के प्रकार को समझें। और यहाँ एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न है महाराज आप सभी के लिए। देखिए, हम सभी जीवों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो नास्तिक है, या वह व्यक्ति जो हम लोगों को मिलावटी भक्ति सिखा रहा है? इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर है कि जो व्यक्ति हमें मिलावटी भक्ति सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नास्तिक जन है, जो भगवान के समीप भी नहीं जाते, कभी पूजा पाठ तक नहीं करते, कभी उनका ध्यान नहीं करते, हाँ वो बात अलग है कि वे दुख में गए, उनके पास जाकर रोने लगे कि अरे प्रभु इतना दुख हमें ही क्यों दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नास्तिक जनों का तो यही हाल होता है ना महाराज। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, और दुख में सुख में सुमिरन सब करें, दुख काहे को। ये बड़ा ही सुंदर पंक्ति है ना। तो जब वह जो नास्तिक जन होते हैं महाराज, वे प्रारब्धवशी नास्तिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई होती हैं, है ना। तो उनका जो भगवान पे दृढ़ विश्वास होता है वह कम होता है। और नास्तिक व्यक्ति से तो हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से दूर रह सकते हैं कि अरे भैया ये तो कभी प्रभु के ध्यान भी नहीं करते, हम इनके समीप यदि जाएंगे तो निश्चित ही हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। और किंतु जो मिलावटी भक्ति सिखाने वाले, उनके तो वास्तविक स्वरूप तक को नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि वे कहेंगे अरे भैया ये भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, और अपनी मिलावटी भक्ति को ही सिद्ध कर देंगे। जिसे हम भोले भाले जन जो होते हैं, जिनको नियम कुछ नहीं पता होता, जो सिर्फ बेपेंदी का लोटे बन के रह जाते हैं, कोई जो भी कह देता है, कभी जो कोई बड़े संत है उन्होंने कह दिया तो उस ओर लुढ़क गए, कभी छोटे संतों ने बता दिया कि अरे नहीं नहीं भैया वो आपसे गलत कह रहे थे, तो उधर को लुढ़क गए। तो ऐसी भक्ति हमें नहीं करना, हमें भक्ति के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है ना। तो आइए हम भक्ति के प्रकार को समझें। भक्ति दो प्रकार की होती है, तटस्थ लक्षण और जो होता है स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण क्या है, इसका क्या अर्थ है? तटस्थ लक्षण जो है वह हमें भक्ति प्रतीत होती है, ऐसी भक्ति जो हमें प्रतीत हो कि वह भक्ति है, किंतु वह वास्तविक शुद्ध भक्ति नहीं होती महाराज, है ना। वह वास्तविक शुद्ध भक्ति से बड़ी ही दूर होती है, उसमें बड़ी ही मिलावट होती है। हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने भी कच्चे धर्मी प्रकरण नाम से एक पद रचना करी है महाराज, और उसमें उन्होंने ये बतलाया है कि जो कच्चे धर्मी होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, मतलब वह किस प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की है, किंतु अभी एक सीमा होता है, इसलिए हम अपने वक्तव्य पर ही ध्यान देंगे अभी। और दूसरा जो था वे क्या था? स्वरूप स्वरूप भक्ति, है ना। तो स्वरूप भक्ति जो होती है वह वास्तविक भक्ति से रिलेट करती है। वास्तविक भक्ति केवल काफी समीप होती है स्वरूप भक्ति, है ना। और यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ये हम लोग की पहली भक्ति है, जो अशुद्ध भक्ति है ना, तटस्थ भक्ति, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो
उस भक्ति के जो प्रकार होते हैं, उसके प्रकार होते हैं प्रतिबिंब भक्ति आभास, और दूसरा, हाँ, पहला होता है प्रतिबिंब भक्ति आभास। उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं महाराज कि जो हमारे हमारे पास समझ लीजिए एक दर्पण है। अभी हम दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने सामने लाते हैं, तो उसमें हमारी प्रतिबिंब हमें स्फूर्तियाँ दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किंतु जो ही हम अपने सामने से दर्पण को हटाते हैं तो वह जो प्रतिबिंब होता है वह हट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जो प्रतिबिंब है वह हमसे जुड़ा हुआ नहीं है ना। और जो इसका दूसरा तरीका है, उसका दूसरा प्रकार है, वह प्रकार है छाया भक्ति आभास। अब मानिए ये मेरा हाथ है, अभी हमारे यदि छाया बनेगी तो जहां जहां भी हमारी हाथ जाएगी ना, वहीं वहीं ये छाया जाएगी। अब इस प्रकार से जो छाया भक्ति आभास है वे शुद्ध भक्ति के अत्यंत समीप मानी जाती है। तो अभी यहाँ पर हम जैसे छाया भक्ति आभास की बात हो गई, अब यहाँ पर हम छाया भक्ति के प्रकार को समझते हैं। छाया भक्ति का पहला प्रकार है निर्विशेष ज्ञान अमृत भक्ति आभास, और दूसरा है बहिर्मुख कर्मा भक्ति आभास। महाराज यहाँ पे नाम बहुत बड़े बड़े हैं, आप सोचेंगे कि अरे आज ये दीदी किस मूड में है, पूरे गांव का नाम गिना रही है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी को बड़े ही प्रेम से श्रवण करना और समझना। यदि हम शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो निश्चिंतता से सारी तथ्यों को समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं निर्विशेष ज्ञान वृत्त भक्ति आवास, ठीक है। अब यहाँ पे निर्विशेष ज्ञान भक्ति आवास को समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह नाम जप करता है, भक्ति करता है, किंतु उसका उद्देश्य मात्र मुक्ति पाना है ना। उसका उद्देश्य, उस भक्ति करने का उद्देश्य यह है कि हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है। अच्छा, अब इसको कहने का क्या अर्थ है। ये भक्ति तो निर्विशेष ज्ञान वृत्त भक्ति ही कहलाएगी, किंतु महाराज देखिए यहाँ पे जो भक्त होते हैं, वे जो व्यक्ति होते हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है। वे सोचते हैं कि हमारा अहंकार दूर हो जाए, हमारी जो दोष दृष्टि है अर्थात पर दोष दर्पण करने की आदत है वही समाप्त हो जाए, हमारे जितने भी विकार हैं वही समाप्त हो जाए और हम ब्रह्म में लीन हो जाए, है ना। ऐसे ही तो है। अच्छा, अब इसे हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते, क्यों। क्योंकि इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम वृत्तासुर के समान है, कि वृत्तासुर ने जिस प्रकार से प्रभु से वरदान मांगा, वर मिल गया, उसके बाद में फिर प्रभु को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा, है ना। तो ऐसा हम लोगों को कदापि नहीं करना है। हम लोगों का उद्देश्य क्या है इसे समझते हैं। हम लोगों के भक्ति का परम उद्देश्य है महाराज हमारे प्रभु के पद को प्राप्त करना, हमारे प्रभु की सेवा प्राप्त करना, चाहे मृत्यु के उपरांत हो या मृत्यु के प्रथम हो, चाहे जिस भी विधि से हो, हमें हमारे प्रभु के चरणों से ही लगे रहना है। हमें हमारे किशोरी जी के चरणों में ही लगे रहना है, हमें निवृत्त निकुंज में जाना है। वास्तव में तो भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए, किंतु जो हम लोगों की भक्ति का स्तर है महाराज, वह तो श्री जी के चरण धूलि के पाने के योग्य भी नहीं है। श्री जी ही कृपा कर सकती हैं, और तभी यह संभव है कि हम उनके और अधिक समीप जाएं और हम इस गूढ़ रहस्य को समझें। आज इसी उद्देश्य से मैंने भी यह वक्तव्य रखा, है ना। मुझे लगा कि हाँ, ये जो आज का कथानक है ये बड़ा ही विशेष है और इसे हम सभी के बीच में लाना चाहिए। तो ये तो होगा निर्विशेष ज्ञानवृत्त भक्ति आवास, है ना। अब इसके बाद में आता है बहिर्मुख कर्मावृत भक्ति आवास। अब इस भक्ति में इस प्रकार की भक्ति क्या होता है ना, इस प्रकार की भक्ति के पीछे का जो उद्देश्य होता है वह भोगों को भोगने का होता है। जैसे हम घर मांगे, बंगला मांगे, है ना, और पैसे मांगे, यदि इन सभी कारणों के लिए, मतलब अपनी सुख समृद्धि शांति के लिए यदि हम भक्ति कर रहे हैं, तो वह भक्ति इसी में आती है, बहिर्मुख कर्मवृत्त भक्ति आवास, है ना। अब इसके हम तीसरे प्रकार पर ध्यान डालते हैं। तीसरा प्रकार जो है वह है विपरीत वस्तु बुद्धि जनित भक्ति आवास। अब यहाँ पे ये नाम फिर से बहुत बड़ा आया है, मैंने पहले ही इसे क्लियर कर दिया महाराज कि यहाँ पे जो नाम है वे बहुत बड़े बड़े आए हैं, किंतु नाम को सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये बड़े ही
प्यारे हैं, बहुत ही समझने योग्य हैं। विपरीत वस्तु बुद्धि जनित भक्ति आवाज, इसका सीधा अर्थ यह है विपरीत वस्तु, अर्थात हम कोई विपरीत कार्य करते हैं जब, और उसमें हम सही का बुद्धि लगा बैठते हैं, जैसे हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो भक्ति नहीं है, किंतु वह हमें भक्ति जैसे प्रतीत होती है ना, तो वहां पर ही हमें ये देखने को मिलता है कि विपरीत वस्तु बुद्धि जनित भक्ति आभास। जैसे हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं महाराज की जिसमें भक्ति नहीं होती है, अर्थात कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम भक्ति समझ कर करते हैं किंतु वो वास्तव में भक्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए देखें तो मैंने पूर्व में बताया था, जैसे हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, है ना, और डॉक्टर बन जाएं, उसके बाद में हम यह विचार करें कि महाराज श्रीला प्रभुपाद जी ने या हमारे संतों ने कहा कि अरे ये जो हमारे भक्तजन होते हैं उन्हें डॉक्टर होना चाहिए, अर्थात समाज सेवा करनी चाहिए, तो ये भी तो हमारी भक्ति है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। भक्ति के बड़े ही पावन स्वरूप होते हैं, हर चीज को हम भक्ति नहीं रिलेट कर सकते, है ना। भक्ति बड़ी ही उच्च प्रकृति की होती है। भक्ति तो सिर्फ अपने प्रभु के लिए की जाती है, प्रभु को रिझाने के लिए की जाती है। भक्ति का यह भाव होता है महाराज की भले ही हमें प्रभु मिले ना मिले, हमारे प्रिय प्रियतम हमें मिले या ना मिले, बस वह हमारे ऊपर एक बार दृष्टि कर दें और हमारा संपूर्ण जीवन उन्हीं पर निछावर हो जाए, बस भक्ति का पूर्ण स्वरूप यही है। देखिए, हम में से आप में से बहुत जन ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही विशाल बात बता रही हैं दीदी, अर्थात बहुत बड़े संतों की भाव है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति का जो शुरुआत है, हमें ये समझना चाहिए कि हम भक्ति के किस स्तर पे हैं, है ना। यदि हम भक्ति के स्तर को ही नहीं समझेंगे तो हम दिखावटी भक्ति में ही बन के रह जाएंगे। बहुत लोग तो होते हैं जो तो अगरबत्ती लगा देने पर कहते हैं महाराज अरे हम तो बड़े ही संत हैं, हम तो बड़ी ही पूजा करते हैं, भगवान तो को हम तो हमेशा प्रसन्न चित्त ही रखते हैं, वे उनकी तो हम हमेशा सेवा करते हैं। नहीं बंधुओं, भगवान तो अगरबत्ती या धूप बत्ती के विषय है ही नहीं। भगवान तो हमारे श्वास श्वास में रम जाने के विषय है ना। यदि हम भगवान को श्वास श्वास में भी रम लें, मीराबाई तुलसीदास जी ने, है ना, रसखान जी महाराज ने क्या किया, अपने श्वास आधार बनाए हैं प्रभु को, अपने श्वास स्वरूप बनाया है उन्होंने, अपने संपूर्ण अंग में उनको ही विराजमान रखा है। हमारे केली कुंज वाले महाराज जी, जिनकी महाराज दुर्भाग्यपूर्ण दोनों किडनियां भी नहीं है, विचार करिए जरा, वे किस प्रकार चलते होंगे, किस प्रकार भोजन पाते होंगे। यहाँ पर हम सब लोग सोच रहे हैं कि वे दया के पात्र हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे उनकी तो दोनों किडनियां जो है वे स्वयं किशोरी जी और स्वयं श्री गोविंद बने हुए हैं। उन्होंने एक अपने प्रवचन में यह भी कहा कि जब वे पूर्व में एक डॉक्टर को दिखाते थे महाराज, बड़ा ही हास्य है ये, तो उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टर को हम दिखाते थे उस डॉक्टर ने कहा बाबा जी आप तो 2-3 वर्ष के मेहमान हैं। अब महाराज जी को तो तनिक भी चिंता नहीं हुई, क्यों, क्योंकि वे प्रिया प्रियतम के अधीन है भाई, अब उन्हें काहे की चिंता होगी। तो वो कहने लगे कि जिस डॉक्टर ने हमें बताया हमें तो कोई चिंता नहीं हुई, हम अभी भी समक्ष बैठे हुए हैं, किंतु जिस डॉक्टर ने बताया वह भी चल बसा। अर्थात जिस पर प्रिय प्रियतम की कृपा होती है ना, उनको कोई भी खरोच भी नहीं लगा सकता। ऐसी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, बहुत ही जो रसिक संत होते हैं उनके साथ में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं घटित होती हैं। यदि आपको कभी समय मिले तो सत्संग और प्रवचन जरूर सुना करिए, बड़ा ही आनंद आता है और हृदय को भी सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पर तो ये तीसरा प्रकार भी हो गया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो, अब हम इसके हाँ महाराज, अभी देखते हैं, हम छाया भक्ति आभास के प्रकार को समझते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। पहला है स्वरूप ज्ञान भाव जनित भक्ति आभास, और दूसरा होता है भक्ति उद्दीपक वस्तु शक्ति जनित भक्ति आभास। अब हम समझते हैं महाराज कि ये जो भक्ति है अब ये किस प्रकार की होते हैं और किस प्रकार के भक्तजन होते हैं जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं, ठीक है। तो जिसे यह नहीं पता होता कि हमें किस प्रकार से भक्ति करना है ना, हमें किस प्रकार से साधना करनी है, आराधना हमें किस देवी देवता की करनी है, कौन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें अपनी भक्ति का उद्देश्य नहीं पता होता, किंतु उनके हृदय में ये जो है इच्छा जागृत हो जाती है कि हमें प्रिया प्रियतम से मिलना है, हमें प्रभु में मिलना है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो भक्ति करते हैं ना, वे स्वरूप ज्ञान
स्वरूप ज्ञान भाव भक्ति जनित भक्ति आभास के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार समझते हैं, भक्ति उद्दीपक वस्तु शक्ति जनित भक्ति आभास। यहाँ पर भी बहुत बड़ा नाम है, किंतु इसे हम शब्द से समझते हैं। भक्ति उद्दीपक वस्तु है ना, भक्ति उद्दीपक वस्तु का अर्थ क्या हुआ, बड़ा ही साधारण अर्थ है महाराज की। भक्ति उद्दीपक जो वस्तु भक्ति को बढ़ाने वाला, अर्थात जिस वस्तु के हम यदि हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं जिससे हमें शक्ति भी प्राप्त होती है और हमारी भक्ति का भी उद्दीपन होता है, भक्ति भी बढ़ती है। जैसे इसका क्या उदाहरण हो गया, धाम की परिक्रमा करना, धाम निवास करना, महाप्रसाद पाना है ना, महारानी तुलसी जी का परिक्रमा करना, पूजा पाठ करना है ना, प्रभु की समीपता को प्राप्त करना। यदि हम ऐसी क्रियाओं को कर रहे हैं तो हम भक्ति जनित वस्तु भक्ति उद्दीपक वस्तु शक्ति जनित भक्ति आवास के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अब हम समझते हैं कि स्वरूप लक्षण अर्थात शुद्ध भक्ति, हमने पूर्व में बात करी शुद्ध घी, अब ये वही शुद्ध घी स्वरूप हमारा स्वरूप लक्षण भक्ति है। अब इसका पहला प्रकार क्या होता है, तो साधन भक्ति, अर्थात व्यवहार द्वारा जो भक्ति की जाए, साधना की जाए, वही हमारी साधना भक्ति होती है। व्यवहार द्वारा जैसे हमने सूर्य नारायण प्रभु को जल अर्पित कर दिया, हमने प्रभु को भोग लगा दिया, पंखा चलकर सेवा कर दी, है ना। यदि हम व्यवहार द्वारा साधना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साधना भक्ति आव है ना, साधना भक्ति कहते हैं। जब साधना भक्ति परिपक्व होती है तो वह शुद्ध भक्ति का दूसरा प्रकार बनती है। कौन सी प्रकार, भाव भक्ति। जब हम परम आनंद में होकर भक्ति करते हैं, जब हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती, जैसे अभी हम सभी जीवन महाराज माला करते होते हैं, हमें क्या चिंता सताती रहती है, अरे अभी हमें वो कार्य भी करना है, ये कार्य भी करना है, अभी उन्होंने हमसे कहा था ये कार्य ये लेकर आना है, वो देना है ना। बहुत सी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। हम तो कहते हैं, हमें लगता है 100% में से यदि 100% व्यक्ति भी जप कर रहे हैं, मतलब ये तो असंभव है कि 100% व्यक्ति जप करते ही करते हो, क्योंकि ये कली काल है महाराज। किंतु यदि हम मान चलें कि 100% व्यक्ति भी जप करते हैं तो उसमें से 10% व्यक्ति मात्र ऐसे होंगे जिनमें नाम जप करते समय कोई विचार ना आए। हम स्वयं की भी बात करते हैं, आप सब जनों की भी बात करते हैं महाराज, विचार आना संभव है, किंतु इसके लिए तनिक भी चिंता नहीं करनी। क्यों, क्योंकि जब हम प्रिया प्रीतम के नाम के आसीन हो जाते हैं तो हमारी सर्वस्व वही हो जाते हैं, और वही सारी जो विपरीत क्रियाएं होती हैं उनको तत्काल ही छुटा देते हैं। जब हम प्रिया जी के नाम का ध्यान करते हैं, जब हम नेत्र बंद करके उनके नाम का स्मरण करते हुए माला जप करते हैं, तो किसी भी चिंतन की सामर्थ्य नहीं उस समय जो हमारे चित्त में घर कर सके, आ सके, है ना। अब आगे समझते हैं कि जब भाव भक्ति अत्यंत परिपक्व होती है तब यह प्रेम भक्ति कहलाती है, और हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, प्रेम भक्ति को ही प्राप्त करना, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना, प्रभु में मिल जाना। प्रभु में मिलना भी हमारी वास्तविक भक्ति नहीं महाराज, क्योंकि प्रभु में मिलना तो हमें है ही नहीं, हमें तो प्रभु की निरंतर सेवा ही करनी है। मरने के उपरांत भी दासी, किंकरी, मंजरी इत्यादि ऐसे पद हैं जो हमें प्रभु के पूर्ण समीप में रखते हैं, जहाँ पे कोई भी विकार नहीं होते, जहाँ पे हमें इसका चिंता नहीं होता कि अरे हम इतना माला कर रहे हैं, हमें ये समाज क्या कहेगा कि हम साधु हो गए, हमारी माता श्री हमको डांट रही है कि अरे चल उठ जा, अब भोजन बना ले या ये कर ले, है ना। कई सारे कार्य होते हैं, माताओं को थोड़ी टेंशन होने लगती है कि अगर हमारी लड़की है या पुत्र है और इस मार्ग पे जा रहा है, तो वे सोचते हैं कि अरे ये गृहस्थी किस प्रकार संभालेंगे। तो ऐसा नहीं है महाराज, जो भक्ति करते हैं ऐसा कदापि नहीं कि वो गृहस्थ से दूर है, नहीं, गृहस्थ से दूर नहीं है। अच्छा एक बार आप विचार करिए कि जब यदि संपूर्ण संसार के जीव यदि साधु संत ही बन गए तो फिर गृहस्थी बनेगी कैसे। जिस कारण से प्रभु ने इस संसार का निर्माण किया, वे संसार ही नहीं चल पाएगा, है ना। तो फिर ये किस प्रकार संभव है कि सभी जन साधु ही बन जाएं। देखिए बहुत से जन होते हैं जो गृहस्थ में जाकर भी भक्ति करते हैं, और हम आपसे बताएं तो हम कई ऐसे यूट्यूबर्स फ्रेंड से अपने सखी जनों से जुड़े भी हैं, हाँ, हालांकि उनका कोई संपर्क नहीं है, किंतु हम उनके प्रवचन को, उनके वक्तव्य को, जो वे कहती हैं उनको सुनते हैं और शिरोधार्य भी करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमसे सीनियर डिपोटी हैं, वह हमारे भीतर जो चल रहे उत्पाद है उनको समझती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी इसी चीज को
सहा है वे ये जानती है कि किस प्रकार की भावना किस व्यक्ति के भीतर आ सकती है, और इस प्रकार से बड़े ही भाव होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने कहा कि जो सबसे सुंदर भक्ति है प्रेम भक्ति है ना, अब उसको भी समझने के लिए हमें साधना भक्ति में आना पड़ेगा। यहाँ पे जानना पड़ेगा कि साधना भक्ति क्या होती है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं ये समझते हैं। पहला है वेदीय भक्ति, है ना। वेदीय भक्ति अर्थात वेदों के शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति की जाए महाराज, वही वेदीय भक्ति होती है ना। जो हमारे वेदों ने कह दिया, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, उन नियमों के अनुसार यदि हम आचरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वह हो गई वैदिक भक्ति। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा प्रकार जो हो गया वह रागानुगा भक्ति। ठीक है। रागानुगा भक्ति में क्या होता है महाराज, जो साधक होता है उसके भक्ति का जो उद्देश्य होता है वह सिर्फ कृष्ण प्राप्ति की ही होती है। मैंने कहा था ना कि जो छाया भक्ति आभास है वह प्रभु के बड़ी समीप होती है। ये जो छाया भक्ति आभास है महाराज, वे शुद्ध भक्ति बन सकती है। हाँ, हालांकि छाया भक्ति आभास में भी मिश्रण होता है, अशुद्धियां इसमें भी होती हैं, भक्त जो होता है वो इसमें भी कंफ्यूज होता है। किंतु छाया भक्ति जो आभास जो है वह आगे चलकर परिपक्व होकर हमें प्रभु से मिलाने का सामर्थ्य रखती है। किंतु यदि हम प्रतिबिंब भक्ति आभास करते हैं, जो कहीं से भी प्रभु से अटैच नहीं है, वह सिर्फ हमें आभास दिलाती है कि ये हमसे अटैच है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, हम संसार बंधन में ही बंधे रह जाते हैं। इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है महाराज कि अभी जो हमारी नगरी है बहुत दूर है, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, अर्थात हमें अपने कर्मों को करते रहना है। हताश नहीं होना कि हमें तो लगता है हम जिंदगी में कभी प्रभु दर्शन नहीं पाएंगे, नहीं। यदि प्रभु ने चाहा, यदि आपके भीतर तनिक भी तड़प है ना, तो आप प्रभु को एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु तो हमसे कभी भी दूर ही नहीं है, वे तो हमारे भीतर है ना। कहते हैं ना, निर्मल